हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। और मैं अपने इस चैनल पर आज से नई बीएल कहानियों को एक्सप्लेन करना शुरू करूंगी। आप मेरे वीडियोस को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज मैं जिस कहानी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है डोंट बी टू इमोशनल, जो एक थाई बीएल सीरीज है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो भाई, देखो अब मैं क्या कर। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बास्केटबॉल का मैच कॉलेज में हो रहा होता है, जहां पर दोनों टीम अपना 100% दे रही होती है। तभी मैच के बीच में वो बॉल जाकर एक कार को हिट कर देती है, जिससे हर कोई शॉक रह जाता है। तभी उस कार से एक हैंडसम सा लड़का निकलता है, जो हमारा मेन लीड जैन है, जिसे देखकर हर कोई एकदम से शॉक्ड रह जाता है। और भाई इसकी एंट्री देखो, इसकी एंट्री मुझे F4 की याद दिला रही थी। हाथ में बॉल पकड़कर जैन वहां पर पूरे टशन के साथ एंट्री मारता है और हर कोई इससे उसी तरह डरता है जैसे F4 सीरीज में उन 4 लड़कों से पूरा कॉलेज डरता है। जैन के हाथ में बॉल देखकर तो एक लड़का सच में उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और डर रहा होता है। तभी हमारा लिटिल जैन उसके पास जाता है और बॉल मांगते हुए कहता है, क्या आप हमें हमारी बॉल दे दोगे? उसकी इस हरकत से हर कोई शॉक्ड रह जाता है कि लिटिल जैन ये क्या कर रहा है। तभी बिग जैन लिटिल जैन को उसकी बॉल वापस कर देता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। वहीं हमारा बिग जैन लिटिल जैन को मुस्कुराकर देख रहा होता है, जैसे बंदे को लव एट फर्स्ट साइट हो गया। बिग जैन भी एक जगह खड़ा होकर उस मैच को देख रहा होता है। तभी अचानक से लिटिल जैन के पैर पर चोट लग जाती है और वो इंजर्ड हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके उनकी टीम मैच जीत जाती है। तभी लिटिल जैन का दोस्त पुत वहाँ पर आता है और वो उसे कहता है कि तुम क्लासेस की चिंता मत करो और आराम करो। उसके जाने के बाद लिटिल जैन जैसे ही अपना सोशल मीडिया पेज खोलकर देखता है, वहाँ पर उसके और बिग जैन को लेकर बहुत सारी मीडिया पर खबरें चल रही होती हैं, जिन्हें देखकर वो शॉक्ड रह जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी फ़ोटोज़ उसके साथ डाउनलोड कर पाता, वो फ़ोटोज़ वहाँ से डिलीट हो जाती है। बाहर आकर लिटिल जैन को पता चलता है कि प्रेसिडेंट ही कॉलेज से गायब है। इसके आगे हम जैन की फैमिली को देखते हैं, जो चाइनीज़ मेडिसिन का शॉप चलाती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटी बहन है, और जिनको वैसे आर्टिस्ट बनने का शौक़ है। लेकिन अगले ही मिनट हम उसे डांस क्लासेस में देखते हैं। डांस क्लास में भी उसका और जैन का नाम सेम होने की वजह से एक को लिटिल जैन और एक को बिग जैन कहकर टीचर बुलाती है। उसके बाद लिटिल जैन के दोस्त उस पर हंस पड़ते हैं, लेकिन बिग जैन के घूर के देखने से वो चुप हो जाते हैं। तभी टीचर लिटिल जैन और बिग जैन का पेयर बना देती है, जिसमें डांस के वक्त लिटिल जैन बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगता है। तभी बिग जैन लिटिल जैन से पूछता है, तुम्हारे पैर की चोट का क्या हुआ, क्या वो ठीक है? लिटिल जैन बिग जैन से पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? तभी बिग जैन लिटिल जैन को डांस करते हुए साइड में ले आता है और उसके पैरों की देखभाल करने लगता है, जिसे करते हुए लिटिल जैन के दोस्त भी देख लेते हैं और वो उसे आंखों ही आंखों में टीज़ करना शुरू कर देते हैं। वहीं लिटिल जैन के दोस्त पुत को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं तभी बिग जैन लिटिल जैन से उसका इंस्टाग्राम आईडी ले लेता है, जिसकी डीपी देखकर दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सा मोमेंट बन जाता है। तभी बिग जैन लिटिल जैन से कुछ ऐसा कह देता है जिसकी वजह से लिटिल जैन ब्लश करने लगता है। यहीं हमें प्रेसिडेंट के जेल जाने के बारे में भी पता चलता है। यहाँ हम बिग जैन की मुस्कुराहट को देखकर पता लगा सकते हैं कि सब कुछ उसी का किया धरा है। आगे हम देखते हैं लिटिल जैन अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। तभी उसकी एक दोस्त आती है और कि कॉलेज प्रेसिडेंट ने बिग जैन के साथ एक डील की थी, जिसे वो पूरा नहीं कर पाया और जेल चला गया। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उसने वेंटियर कैंप से पैसा चुराया था, इसलिए वो जेल चला गया। सब लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। लिटिल जैन की फीमेल फ्रेंड कहती है कि बिग जैन बहुत ज़्यादा हैंडसम है और रिच है। सब लोग उसके बारे में पता नहीं क्यों गलत बोलते हैं। तभी पुत कहता है कि उसके चक्कर में बेवकूफ़ मत बन जाना, वो किसी ना किसी दिन तुम्हें भी हार्म करेगा।
कोई भी आज तक उससे बच नहीं पाया है। मुझे तुम्हारे लिए डर लगता है। आज वो तुम्हारे पैर पकड़कर देख रहा था। तभी लिटिल जैन कहता है कि बिग जैन इतना भी बुरा नहीं है। वो सब बिग जैन के बारे में बात कर ही रहे थे। तभी वहाँ पर बिग जैन आ जाता है और आते ही लिटिल जैन से कहता है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे? तभी बिग जैन से डरकर लिटिल जैन के सारे दोस्त डांस का बहाना मारकर वहाँ से सटक जाते हैं। तभी बिग जैन लिटिल जैन के पास आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम डांस नहीं करोगे? तभी लिटिल जैन कहता है, मुझे डांस नहीं आता है, मैं हर चीज़ में तुम्हारी तरह बेहतर नहीं हूँ। तभी बिग जैन कहता है, तुम फुटबॉल अच्छा खेलते हो और आर्ट्स में भी बहुत अच्छे हो, तो फिर तुम एनिमेशन के फील्ड में अपने आप को क्यों नहीं आजमाते? तभी बिग जैन की बात सुनकर लिटिल जैन बोलता है कि उसकी फैमिली चाइनीज़ मेडिसिन का बिज़नेस चलाती है और उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। वो अपनी ही फैमिली के बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन कई बार वो उस काम में भी अपने आप को फेलियर होते हुए देखता है। इसलिए बस वो आर्टिस्ट बनना चाहता है। वो अपने फेवरेट पर्सन का स्केच बनाना चाहता है, लेकिन सपोर्ट ना होने की वजह से उसका ये सपना सपना ही रह जाएगा। लिटिल जैन की बातें सुनकर बिग जैन कहता है, तो इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन लिटिल जैन मना कर देता है और कहता है कि उससे बिना मेहनत की कामयाबी नहीं चाहिए। और उसकी ये बात सुनकर तो बिग जैन उससे इम्प्रेस हो जाता है। बिग जैन कहता है कि उसने लिटिल जैन जैसा इंसान कहीं नहीं देखा। दोनों के बीच ये सब सिचुएशन चल ही रही थी। तभी लिटिल जैन गिरने वाला होता है, लेकिन बिग जैन उसे गिरने से बचा लेता है और इस चक्कर में दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। उन दोनों को क्लोज देखकर पुत वहाँ पर आता है और लिटिल जैन से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना बिग जैन से दूर रहना। लेकिन लिटिल जैन उसकी बात नहीं सुनता और जब वो वापस पार्टी में आता है तब तक बिग जैन जा चुका होता है। लेकिन प्यार में अंधे हो चुके लिटिल जैन को बिग जैन वहीं पर नज़र आ रहा होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बिग जैन का और पुत का पास्ट में कोई लफड़ा रह चुका है। एनीवे, कहानी में आगे हम अगले दिन का मैच देखते हैं, लेकिन बिग जैन मैच की जगह लिटिल जैन को ही घूरे जा रहा होता है। तभी वहाँ कुछ इंटरव्यू लेने के लिए लड़कियाँ आ जाती हैं और लिटिल जैन के दोस्तों के बीच में शर्त लगती है कि बिग जैन इंटरव्यू नहीं देगा। लेकिन उन सबकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बिग जैन इंटरव्यू दे देता है, जिससे हर किसी के तोते उड़ जाते हैं। वहीं बिग जैन को देखकर लिटिल जैन भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। दोनों वापस से धीरे धीरे डांस प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। बिग जैन के साथ डांस करते वक्त लिटिल जैन वापस से नर्वस होने लगता है। तभी बिग जैन कहता है, फ्लोर पर ध्यान मत दो, मुझ पर ध्यान दो। बिग जैन की बात सुनकर लिटिल जैन बिल्कुल वैसा ही करता है। बिग जैन लिटिल जैन से डिनर के लिए पूछता है और लिटिल जैन हाँ कर देता है, लेकिन रास्ते भर वो बिग जैन को ही घूरे जा रहा होता है। तभी बिग जैन लिटिल जैन को टीज़ करते हुए पूछता है कि तुम हमेशा मुझे ही क्यों देखते रहते हो। ये बात मैं कई बार नोटिस कर चुका हूँ। बिग जैन की बात सुनकर लिटिल जैन घबरा जाता है। अगले दिन दोनों ही अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन लिटिल जैन बार बार बिग जैन को ही देख रहा होता है, जिससे दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़ती जाती है। लिटिल जैन को असाइनमेंट में जब समझ में नहीं आ रहा होता है तो बिग जैन उसे सिंपल चीज़ें ट्राई करने के लिए कहता है जो उसे आती हैं। इसके बाद लिटिल जैन बिग जैन के पास ड्रेसिंग रूम में जाता है, जहां बिग जैन लिटिल जैन का मॉडल बनने के लिए राज़ी हो चुका होता है। लेकिन जब लिटिल जैन बिग जैन की बॉडी देखता है तो जैसे उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है। तभी लिटिल जैन की नज़र बिग जैन के लॉकेट पर जाती है। तभी लिटिल जैन कहता है, शुक्रिया जो तुम मेरे मॉडल बने। और बिग जैन कहता है कि तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। लिटिल जैन का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा जाता है, लेकिन उन दोनों की इतनी क्लोजनेस देखकर लिटिल जैन की फीमेल फ्रेंड कहती है कि तुमने उसे कैसे मना लिया, कहीं तुम सीक्रेटली डेट तो नहीं कर रहे हो। तभी लिटिल जैन कहता है, ये सब बकवास बातें हैं, मैं बिग जैन को पसंद नहीं करता हूँ। तभी लिटिल जैन का दूसरा दोस्त कहता है, लेकिन मैंने तो कभी कहा ही नहीं था कि तुम उसे पसंद करते हो। उन सब की बातें सुनकर लिटिल जैन सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो अपनी ही बातों में कहीं ना कहीं फंस गया था।
तभी उसकी फीमेल फ्रेंड कहती है कि अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो प्लीज़ उसे मेरा ये लाया हुआ गिफ्ट दे देना, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। अपनी फीमेल फ्रेंड की बात सुनकर लिटिल जैन के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जिसे पुत भी नोटिस कर लेता है और वो समझ जाता है कि लिटिल जैन प्यार में गिर गया है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लिटिल जैन बिग जैन के पास जाता है और उसे अपनी मदद करने के बदले ट्रीट देता है। वहीं लिटिल जैन बिग जैन को बताता है कि वो आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है। बिग जैन लिटिल जैन की बातों को सुनकर बहुत खुश होता है और वो उसे अपनी फ्रेंड का दिया हुआ गिफ्ट दे देता है। लेकिन जब बिग जैन को ये पता चलता है कि ये उसकी तरफ से नहीं है बल्कि उसकी फ्रेंड की तरफ से है, तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। दोनों के बीच रास्ते में कोई बात नहीं होती और अगले दिन बिग जैन नाराज़ होकर डांस के लिए भी नहीं पहुँचता, जिसकी वजह से लिटिल जैन को अंदर ही अंदर उसकी चिंता होने लग जाती है। लिटिल जैन डांस पर फोकस नहीं कर पाता, इसी वजह से उससे बार बार गलतियाँ होती रहती हैं। मैच में भी वो अपना पूरा फोकस नहीं लगा पाता, जिसकी वजह से वो अपने ओपोनेंट से टकरा जाता है, जिससे दोनों के बीच इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि बात हाथापाई तक आ जाती है। ऐसे तैसे बाकी लोग उन्हें छुड़ा तो देते हैं, लेकिन दोनों टीमों को येलो कार्ड मिलता है, जिसकी वजह से लिटिल जैन की टीम जीत जाती है। अगले सीन में सारे दोस्त मिलकर अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन लिटिल जैन एक जगह चुपचाप बैठा रहता है। तभी उसका दोस्त उसके पास आता है और पूछता है, क्या हुआ, तुम इस तरह मुंह मुरझाए क्यों बैठे हो? तभी लिटिल जैन कहता है कि बिग जैन मुझसे नाराज़ हो गया जब उसने अपनी फीमेल फ्रेंड का गिफ्ट उसे दिया। तभी उसके दोस्त ने उससे पूछा, क्या तुम्हें उसकी नाराज़गी से फ़र्क पड़ता है? लेकिन लिटिल जैन इस बात का जवाब नहीं दे पाता, जिसके बाद लिटिल जैन बहुत सारी ड्रिंक कर लेता है और उसे इस हद तक नशा हो जाता है कि उसे अपना रास्ता भी नहीं मिल रहा होता। तभी वहाँ पर वही लड़के आ जाते हैं जिनसे आज मैच के दौरान लिटिल जैन की लड़ाई हो गई थी। वो सब लोग मौका पाकर लिटिल जैन को हार्म करने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर हमारी बिग जैन की एंट्री हो जाती है। बिग जैन को वहाँ देखकर कुछ लड़के भाग खड़े होते हैं, लेकिन एक वहीं पर रह जाता है। वो लिटिल जैन पर हमला करने ही वाला होता है, तभी बिग जैन उसे पीटकर उसे लिटिल जैन से अलग कर देता है। बिग जैन का इतना गुस्सा देखकर लिटिल जैन भी एक पल के लिए हैरान रह जाता है। बिग जैन वहाँ से जाने लगता है, तभी लिटिल जैन उसे पीछे से हग कर लेता है और कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी बिग जैन कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूँ। लेकिन लिटिल जैन कहता है कि नहीं, वो उसके पास रहना चाहता है और लिटिल जैन को बिग जैन अपने घर लेकर आ जाता है। तभी लिटिल जैन बिग जैन से उसके लॉकेट के बारे में पूछता है, लेकिन बिग जैन कहता है कि वो सीक्रेट है। तभी लिटिल जैन कहता है, मुझे समझ नहीं आता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तभी बिग जैन अपने बारे में पूछता है तो लिटिल जैन जवाब देता है कि उसे बिग जैन के पास रहना अच्छा लगता है, उसकी अटेंशन अच्छी लगती है, उसका साथ रहना अच्छा लगता है। और जब बिग जैन लिटिल जैन की ऐसी बातें सुनता है तो वो उसे आगे बढ़कर किस कर लेता है। और इस किस के साथ हमारा ये प्यारा सा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।